नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। फिलहाल हम खड़े हुए हैं हरिद्वार लोकसभा की झबरेड़ा विधानसभा में। गांव का नाम है नगला कुबड़ा। लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पूछते हैं, रात का समय हो चुका है और देख रहे हैं कि चुनावी जो खुमार है अब लोगों पर सर चढ़कर बोल रहा है। तो भाई साहब जानते हैं, भाई साहब क्या लग रहा है इस बार हरिद्वार लोकसभा में रुक्का किसका ज्यादा चल रहा है? उमेश कुमार जी का जी। उमेश कुमार जी का रुक्का चल रहा है। उमेश कुमार के साथ ही हम। क्यों साथ है उनके? अच्छे आदमी हैं, बढ़िया काम करते हैं। भाजपा भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है। पहले बसपा को वोट दी हमने। आप किस समाज से आते हैं? मैं इन एससी समाज से। तो ऐसी समाज तो अधिकांश बसपा का एक वोटर बैंक माना जाता है, तो फिर आप मायावती के साथ थोड़ा आपको लग रहा है कि आप जब कैंडिडेट ही बढ़िया नहीं आया मायावती का तो कैसे वोट दे दो उसे। कैंडिडेट में क्या कमी है? बस वो क्या पता कहाँ का जी, हमने तो शकल नहीं देखी उसकी आज तक। नहीं, मायावती ने जब टिकट दे दिया है तो फिर तो मायावती के ऊपर ही छोड़ दो। आना चाहिए ना यहाँ से फील्ड में। हम तो उमेश कुमार के साथ है जी। उमेश कुमार के साथ जी इस बार जी लगभग आपका समाज ही मान है। जी जी। क्या कहोगे आप भाई जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल क्या है? इस बार उमेश जी जीतते हैं। उमेश जीतेंगे? जी मिलेगा भी उनसे आप? जी, उनके साथ ही रह रहे हैं। उनके साथ ही रह रहे हैं? जी, बहुत बढ़िया। आप क्या कहोगे भाई जी, लोकसभा चुनाव में बसपा है, भाजपा है, कांग्रेस है और एक निर्दलीय विधायक उमेश कुमार बता रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? उमेश कुमार जी उमेश कुमार अच्छे बढ़िया कार्य कर रहे हैं। बढ़िया कार्य कर रहे जी बिल्कुल। हैं। भाजपा भी तो अच्छा कार्य कर रही है, देश में इतना बढ़िया शासन चला रही कहने है। वाली बात है कि भाजपा भाजपा काम कर रही है, आज तक दिखा कोई काम? गरीब तो और बेचारा नीचे जा रहा। रोजगार नहीं है। रोजगार कहाँ मिला? क्यों जी? आप बताओ, आपको मिला कोई अच्छा रोजगार? भाजपा तो राशन भी बांट रही है, आयुष्मान कार्ड बनाए गए, हाईवे बनाए गए हैं, और आप कह रहे हैं कि हाईवे हाईवे बना रही और कुछ नहीं। राशन भी तो मिल ही रहा है। राशन कितना मिला? पूरा पड़ जाएगा एक महीने का उसमें राशन में जो मिल तो रहा है, जो मिल रहा है मिल रहा है। आप क्या कहोगे भाई जी, क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है? अजी हम बीजेपी के कट्टर। देखो, ये तो भाई साहब समर्थक है भाजपा के और आप कह रहे हैं कोई कि बात नहीं, देखो पंचुंगली एक सार नहीं है, ठीक है नहीं? एक महीने में राशन कितना लगेगा 4 बंदों का, ये बताओ। पहले नहीं मिलता था, मिल तो रहा है, कुछ तो मिल ही रहा पहले है। मिलता था, कौन कह रहा मिलता था नहीं? फ्री तो नहीं मिलता था। हाँ? फ्री में क्या पता ऐसा कुछ लालच हो, फ्री में दे रही हैं। क्या लालच हो सकता है? कुछ होगा लालच तो फिर भी क्या हो सकता है? पता है, घुमा रहे इन्हें पब्लिक को, राशन फ्री मिलेगा। आप कह रहे लालच हो, तो क्या लालच हो? लालच है उन्हें, गरीबों के बेचारों को, और मतलब खाने कमाने से उन्हें मजबूर करे कमाने। मत लो, सरकार थोड़ी नहीं करेगी। आप लोग इधर भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, भाई साहब जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं और देखते हैं कि लोकसभा का क्या रुझान है। भाई साहब क्या कहोगे आप, क्या लग रहा है लोकसभा का रुझान, हरिद्वार लोकसभा का किसकी तरफ है, क्या लग रहा है जी? भाई भाजपा हट जाए बस, यही चाहना मेरा तो, कोई जीत जाओ और कोई जीत जा। नहीं, भाजपा क्यों हट जाए भाई साहब? कुछ काम ही नहीं ऐसे है, बेरोजगारी है सारा। यह लड़के जो LLB MBA के रखे हुए चाउमीन और बर्गर बेच रहे, क्या हो गया इसमें? नौकरी तो है ही नहीं। अच्छा, हरिद्वार में क्या लग रहा है, किसकी आवाज चल रही है आपके हिसाब से? देखो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, ये तो हवा ही है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन कोई भी जीत भाजपा हट जा बस, हमारा कहना तो ये है। आपका कहना ही है। तो भाजपा में क्या ऐतराज आपको नजर आया? वो भाजपा अच्छी नहीं है, वादा जैसे तो कि? वादा करते हैं सारे, कोई भी वादा कौन सा पूरा हो रहा? ये ना चावल फ्री दे रहे लोगों को, इन सब पूरा थोड़ा ही पड़ रहा। महंगाई इतनी कर रखी, बच्चों की फीस तक नहीं दे सकता बच्चा, वो आदमी। महंगाई बढ़ी है पर रोजगार के साधन भी तो बढ़ाए गए हैं। क्या रोजगार बढ़े है ये बता दो। इतने रोजगार लगाए गए हैं। हमें तो लगता नहीं कुछ रोजगार बढ़ रहे, सड़कें बन रही बस, पुल बन रहे और कुछ नहीं बन रहा। हाँ जी। जीएसटी वगैरह कौन नहीं दे रहा? गरीब बंदा भी दे रहा है बेचारा जीएसटी, बताओ दे रहे या नहीं दे रहे? कभी भाई जी हमारे अंदर से जा रहा है, जो गरीब बच्चा कभी ये नहीं जानता था कि जीएसटी क्या है, आज बेचारों में बेचारा लाचार हो गया। लाचार हो गए भाई साहब। क्या कहोगे आप, जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है 24 में इस बार केंद्र में किस सरकार बनेगी, हरिद्वार में कौन सांसद बनेगा? देखिए सर, केंद्र की सरकार का तो ये कह नहीं सकते किसकी बनेगी, लेकिन काफ़ी समय से कांग्रेस भी रही है और भाजपा तो केवल 10 साल से ही आई है, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है भाजपा का। लेकिन कैंडिडेट तो लगभग 545 के करीब इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते नहीं कि एक विधायक या एक एमपी कहीं से कोई दूसरी पार्टी का जीत गया तो सरकार चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है सर। तो क्या लग रहा है आपको, कौन जीत सकता है हरिद्वार में और केंद्र में? सर ये नहीं कह सकते, कैंडिडेट तो सारी भी पार्टियों ने खड़े किया है ना।
अब फिर वहाँ भी पे किसकी आवाज ज्यादा चल रही है आपके साथ? नहीं, हवा नहीं कह सकते ना सर। मान ली बीएसपी है, कुछ काम बीएसपी के भी अच्छे हैं, उनकी भी वोट बैंक है, इसलिए तो उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। और भाजपा के भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी काम अच्छा किया है। जैसे लोग बाग कह रहे हैं कि वो सड़क बना रहे हैं, तो सड़क में लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है ना, ये नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कोई आदमी लेबर का काम करता है तो उसे रोजगार तो मिल ही रहा है कुछ जगह। जो लोग बोल रहे हैं कि राशन राशन फ्री मिल रहा है, ठीक है, कांग्रेस सरकार के समय से मिलता है। पहले वो 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो मिलता था, इन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया है। 2028 आयुष्मान कार्ड भी दिया है। हाँ सर, ये है आयुष्मान कार्ड केवल एक ही वर्ग या फिर मतलब किसी विशेष के लिए नहीं है, जो सभी के वो लिए तो है। पूरे राज्य के लिए है। राज्य नहीं, पूरे देश के लिए है सर। आप इसमें एक एमपी भी इलाज करा सकता है 5 लाख का, एक आम आदमी भी करा सकता फायदा तो जनता को ज्यादा हुआ है ना। है। जनता को कहे का फायदा ज्यादा हुआ है? नहीं, आयुष्मान कार्ड बनने नहीं, उससे तो हुआ है, ये तो बात से कह रहे हैं आपसे ही, उससे तो फायदा होगा ही, और ये तो अच्छा है। मेरे हिसाब से तो देखो, लोगों को अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जो सरकार शिक्षा और चिकित्सा पे ध्यान दे, उस सरकार को लाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाजपा शिक्षा और चिकित्सा पर खरी उतरी नहीं उतरी आपके हिसाब से? नहीं, चिकित्सा पे तो मैं कह सकता हूँ सर, लेकिन शिक्षा पे भी बहुत अच्छा किया है इन्होंने। जैसे कुछ स्कूलों को जो हिंदी ये मीडियम भाई साहब क्या कहोगे, कुछ कहना चाह रहे जी? भाई साहब बताओ, इधर आ जाओ आप। नहीं मैं आ रहा। कितने पढ़े लिखे हो आप? अरे मैं तो अनपढ़ हूँ भैया, और तो मेरे भाई पढ़े लिखे हैं। बताओ किसे नौकरी मिल गई? वे कहते हैं रोजगार मिलेगा, किसे मिलेगा? उन बेचारे अनपढ़ फिर रहे बेचारे, 8-10 हजार की नौकरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो वो भी तो रोजगार ही है, 8-10 हजार का भी तो रोजगार ही है भाई, 8-10 हजार का भी तो रोजगार ही है। हाँ, रोजगार तो है, लेकिन मान लीजिए एक आदमी, एक जो कैंडिडेट, मतलब सिंपली कह सकते हैं एक आदमी है जिसने एमएससी कर रखा है, वो 7-8 हजार की नौकरी थोड़ी ना करेगा, एक बात सुनो या वो रोजगार जी थोड़ी क्या ना कह रहे हैं? भाजपा के कितने नेता मंत्री है? किसी बंदे ने किसी कन्या मतलब कन्याओं की शादी कराई? नहीं कराई ना। और इन भैया से, ये जो हमारे विधायक है कौन? उमेश कुमार जी, इनसे किसी पब्लिक से पता कर लो कितनी कन्याओं की शादी कर रखी उसने। भाजपा में कितने नेता आपको सब पता है, आज तक किसी ने एक कन्या की शादी नहीं कराई। क्यों भैया? शादी कह रहे हैं, उमेश जी ने शादी कराई है, शादी कराने से हाँ, वोट मिल जाएगी। ये काम बहुत अच्छा किया सर उन्होंने। लगभग मेरे हिसाब से रुड़की लक्सर और हरिद्वार क्षेत्र में उन्होंने लगभग 1000 शादियां करवाई होंगी। शादी कराई। चलो उधर भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम लोग जाते हैं, एकदम लोग इधर उधर हो जाते हैं। जनता का मिला जुला असर आ रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या लग रहा है? ये नहीं कहना चाहेंगे। इधर बहुत सारे लोग खड़े हैं पीछे। ये देखो, जैसे ही हम इनके पास जाते हैं, ये लोग तुरंत एकदम भागने जाते हैं। हाँ, आप जानते हैं भाई साहब बैठे हुए हैं। भैया हम इलेक्शन के बारे में कुछ जानकारी नहीं, मैं हमारे प्रमुख साहब है। जी प्रमुख साहब कहाँ है भाई साहब? जवाब इन्हें पूरी राजनीति का बहुत बढ़िया। प्रमुख साहब, आपकी बहुत डिमांड आ रही है और आप इधर उधर छिप रहे हो। हम नहीं, आपको मैं छिप नहीं रहा, मैं तो माइक से कभी छिप सकता हूँ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या लग रहा है 24 के चुनावों में बेहद कम समय बचा हुआ है, जनता का रुझान इस बार किसकी तरफ ज्यादा है? देखिए, ज्यादा बात तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज कहनी चाहूंगा। आप अभी तक चुनाव मैदान में 3 कैंडिडेट सामने हैं। मुख्य रूप से हरीश रावत जी, दूसरे नंबर पर त्रिवेंद्र रावत जी, और चौथे नंबर पर उमेश कुमार। बसपा का तो यहाँ पे कैंडिडेट ही पता नहीं कहाँ से लेके आए, उसका तो अता ना पता। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जनपद हरिद्वार में 2 मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उन दोनों मुख्यमंत्री ने अपने निजी खर्चे पे कितनी लड़कियों की शादी कराई? आप ही जवाब दीजिए। आप मीडिया से आप मुझे बताइए कि कितनी लड़कियों की शादी उन्होंने अपने निजी खर्चे से कराई है। सरकार द्वारा जो पैसा आ रहा है उससे कितना भी किसी को दिया हो, लेकिन निजी खर्चे से अपनी जेब से निकाल के, आज का वक्त ऐसा है कि एक भाई अपने दूसरे भाई की लड़की की शादी नहीं करा सकता। और उमेश कुमार जी पूरे जनपद हरिद्वार में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी समाज की गरीब कन्या हो, उनकी शादी अपने निजी खर्चे से करी। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उमेश कुमार जी से, उनके इन कार्य से, इनके सराहनीय कार्य से मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं किसी भी दल में रहा, लेकिन उनके इस सराहनीय कार्य को देख के मैं उनके साथ लगा हूँ। और मैं ये वादा आपसे करता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, हर आदमी का अपनी एक सोच, विचारधारा है, अपनी एक पॉलिसी है। कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ। लेकिन मुख्य रूप से जनपद हरिद्वार में बहुजन समाज पार्टी का जितना वोट था, वो टोटल का टोटल वोट
जो दलित वोट था, मुख्य धारा का वोट था, वो उमेश कुमार जी के साथ है। पर उनके वोट से तो उमेश कुमार जीत नहीं पाएंगे ना, वोट तो सभी का चाहिए। मुस्लिम समाज का भी वोट उनके साथ है, और दूसरा उनके अपने समाज का भी, ब्राह्मण समाज भी है, उनको सर्व समाज का वोट मिल रहा है। मैं ये कह देना चाहता हूँ आपको कि जनपद हरिद्वार में जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक था, वो टोटल का टोटल उनके साथ चला गया है। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मेरे हिसाब से 3 कैंडिडेट चुनावी मैदान में, एक चौथा उमेश कुमार है, और सभी लोग एक विशेष वोट पर ही सेंध मार रहे हैं, और ऐसा लगता है कि भाजपा का वोट सुरक्षित है। कहीं ना कहीं इन तीनों की लड़ाई में भाजपा ना बाजी मार जाए। भाई किस वोट पे सेंध मार रहे हैं आप मुझे जैसे आपने बताया दलित, मुस्लिम और अन्य समाज की वोट, ये 3 वोट है। कांग्रेस का भी एक मुस्लिम समाज में अच्छी मजबूत पकड़ रहती है। बसपा की बात करें, कैडर वोट है, उसका 50-60 हजार 1 लाख वोट मिल ही जाएगा, चाहे वो आए या ना आए। पर भाजपा की बात की जाए तो जो भाजपा का कैडर वोट है वो कहीं भी कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल तक आप तो। मुझे ये बताइए कैडर वोट कौन सा होता है? जो जैसे किस बसपा, समाज को आप कैडर वोट कहेंगे? जैसे हम भाजपा की बात करें, अधिकांश ओबीसी और जो स्वर्ण समाज है, नहीं, नहीं, वो स्वर्ण समाज ज्यादातर क्या? स्वर्ण समाज कौन सा? स्वर्ण समाज ज्यादातर भाजपा का पंडित- समर्थक माना पंडित- जाता है। स्वर्ण में पंडित आ गया। पंडित भी आते हैं। तो उमेश कुमार जी तो पंडित है, चुनाव तो लड़ रहे हैं यार। आप बताइए, उमेश कुमार जी पंडित हैं, किससे पूछ लो, पीछे नाम लिखा है उमेश कुमार शर्मा, तो उनके साथ तो सर्व समाज वैसे ही आ रहा है। बहुजन समाज का जो वोट है वो तो बहुसंख्यक में उनके साथ लगा है, और ये आने वाला आपको 19 तारीख का चुनाव बताएगा कि उनको बहुजन समाज का वोट कितनी संख्या में गिरता है। इसकी बूथ, हर बूथ बताएगा। और जिस गांव में आप खड़े हैं, इस गांव की परिस्थिति आज से पहले ऐसी थी कि कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, ठीक। आज के वक्त में सारे एक जगह खड़े हैं, एक जगह खड़े ही आप एक कह रहे जगह हैं। खड़े हैं। अच्छा, उमेश कुमार को आपने अपना पसंदीदा नेता मान लिया, बिल्कुल आपको मान लगता है आप उनके मैंने समर्थक नहीं, हैं? बहुजन समाज के सब लोगों ने सब मान लोगों लिया। ने मान लिया। हाँ, आपकी आप समाज से गांव में आते जाके, मैं दलित समाज से हूँ। हैं? बहुजन समाज से आते हैं। बिल्कुल जी। तो बहुजन समाज के आप एक अच्छे वक्ता भी हैं, बातें भी अच्छी कर रहे हैं, पर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं मायावती जी के साथ एक दुर्व्यवहार सा कर रहे हैं, जब उन्होंने अपना एक कैंडिडेट उतार दिया है और वो आपके समाज के एक नेता भी हैं, अरे तो उसको भाई- वोट देना चाहिए? अरे भाई, यहाँ यहाँ जनपद हरिद्वार से लड़ाओ ना चुनाव। आप, कोई तो उत्तर प्रदेश से लेके आ रहा है, कोई देहरादून, कोई अल्मोड़ा से लेके आ रहा है। अरे यहाँ उमेश कुमार जी यहीं रह रहे हैं, मैं पिछले 2 साल से उनको देख रहा हूँ, कंटिन्यू अपनी कार्यालय पे रहते हैं। कोई किसी समाज का व्यक्ति चला जाए उनके पास में, वो अपनी कभी जेब नहीं देखते। मैंने खुद देखा, परसों देखा, एक का जबाड़ा टूटा हुआ था, मुस्लिम समाज का व्यक्ति था, उसने कहा जी मैं जबाड़ा नहीं लगवा सकता। उन्होंने अपने निजी खर्चे से उसका जबाड़ा लगवाया। उससे पहले भी, चुनाव से पहले भी, बहुत सारी औरतें उनके पास खड़ी हो जाती थी जाके, किसी की ठेली हटवा दी, किसी का कुछ कर दिया, गरीब लोगों का कभी कुछ कर दिया। वो तब भी कभी किट दे रहे हैं किसी को, कभी राशन दे रहे हैं। तो यही तो काम होते हैं नेता के करने के। एक नेता कौन होता है? जो सर्व समाज को साथ लेके चले, वो नेता है। तो आप यहाँ का कैंडिडेट जिताओ ना। उत्तर प्रदेश से क्यों लेके आ रहे हो? क्यों अल्मोड़ा से लेके आ रहे हो? क्यों पहाड़ों में से लेके आ रहे हो? आप यहाँ से चुन लो ना, किसी को चुन लो। चलो, क्या यहाँ बहुजन समाज पार्टी के पास नेता नहीं थे? बहुत नेता थे, बहुत नेता लीडर है, थे, बहुत सारे नेता बहुत लीडर हैं, विधायक भी हैं। ऐसी क्या मजबूरी उनमें- रही कि उनमें जो से लड़ाओ। ऐसी क्या मजबूरी जो उन कैंडिडेट को लाना पड़ा? देखो भाई, ये तो बहन जी बता सकती हैं कि इसका निर्णय तो उन्होंने लिया है। चले उन लोगों से बातचीत करते हैं, इधर भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। जी भाई साहब, आप इधर उधर भागने लग जाते हैं, देख लीजिए। आप बताओ भाई साहब, क्या कहते हैं? आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी जी सर, मैं राजनीति के बारे में जो आप बता रहे थे मुझे कि 7,000 की सैलरी पाने वाला रोजगार है, सर मैं आपको बता दूं वो रोजगार नहीं है, वो आजीविका है। मान लीजिए सरकार के निर्देश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ग्रुप डी की भी नौकरी करता है तो उसकी 20-25 हज़ार रुपये मिनिमम सैलरी होती है। और एक हाईली एजुकेशन जो बंदा है, मान लीजिए जिसने MSc BSc कर रखी हो, ठीक है सर, वो 7-8 हज़ार रुपये करे तो उसे आप रोजगार थोड़ी ना कहेंगे, वो आजीविका होगी मेरे हिसाब से। तो चलो, आजीविका होगी। सरकार धीरे धीरे काम कर रही है, बहुत सारी बातें कर रही है। भाई साहब बाइक से आए हैं। जी भाई साहब, क्या कहोगे? चुनाव को लेके बात चल रही है, 24 चुनाव को लेकर आपको क्या लग रहा है, किसका माहौल है? वह माहौल तो नहीं पता, जो ये बैठे सेट पे, लेकिन हम तो उमेश के साथ है जी। आप किसके साथ? उमेश की। और भाजपा है, बसपा है, कांग्रेस है, उनसे क्या नाराजगी है? धक्के भर का लिए हम तो संसार धक्के भर को उमेश पे आया, जो कम से कम गरीबों का तो कर रहा कुछ समाधान। हम तो उस पर तो पैसे नहीं चाह रहे, भाजपा से ना कांग्रेस से चाह रहे। नाम बताइए अपना, नाम बताइए अपना। आप ही का नाम तो जो भी है, मेरा कुछ नहीं है। आप जो ले रहे हो, और इसे उमेश के साथ है जी। उमेश के साथ है, क्यों उनके साथ आप? अच्छे लगे, हम अब गरीबों की शादी कर रहे हैं, हम अच्छा लग रहा करना खड़ा, तो हम अपना आप ही को देना का तो हम कुछ नहीं। लेकिन वो गरीबों की शादी कर रहा, सड़क रास्ते बना रहा, ये पब्लिक को चाह रहा। अभी तो और सारे भड़काने वाली होगी, हिंदू जो
फलाना ढिमकाना, तो सबके साथ चल रहा मिलूंगा, मुझे अच्छा लग रहा। इसलिए उमेश अच्छा लग रहा है, काम करे गरीबों का। गरीबों का काम गरीबों का काम तो और नेता कर रही है, हर पार्टी कर रही है। अजी करते रहिए, शादी किसी ने नहीं करी गरीबों की। अगर कोई किसी के साथ मोहब्बत ही करी, उसकी बिठा शादी तो करवा रहा है भगा पंगा, तो हमें अच्छी लगी है बात इसकी। बात अच्छी लगी है। क्या चुनाव चिन्ह है उमेश कुमार का? केतली केतली। तो कहाँ जाएगी वोट? केतली बा चलिए भाई साहब कह रहे हैं केतली वोट जाएगी, उमेश कुमार पे वोट जाएगी। इधर बहुत सारे लोगों से बातचीत की, सबके अलग अलग राय है, अलग अलग प्रतिक्रिया है, और कह रहे हैं कि उमेश कुमार जो शादियों की लड़कियों का, गरीब लड़कियों का विवाह करा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और कई लोग बसपा के जो कैंडिडेट हैं, एक डमी कैंडिडेट के तौर पे उसको मान रहे हैं, कह रहे हैं कि उसको बाहर से लाया गया और थोप दिया गया है, और भाजपा की नाकामी बता रहे हैं, कोई समर्थक भी मिला है। अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ लगातार मिल रहे हैं। इसी तरह गाँव में, हर गली में, मोहल्ले में आप बातचीत करते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपको एक नई वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।